तेलंगाना और महाराष्ट्र के बॉर्डर से सटा छत्तीसगढ़ का जिला बीजापुर, जहां एक गांव है टेकलगुड़ेम। 3 अप्रैल 2021 की सुबह इस गांव में एक अजीब सा सन्नाटा था। यहां रहने वाले लोग गायब थे और हवा में किसी तरह का शोर नहीं था। आवाज थी तो जमीन पर फौजी बुटों की थाप सुनाई दे रही थी। इसी गांव से आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों के करीब 2000 जवान पहाड़ी इलाके की तरफ बढ़ रहे थे। ये एक ऑपरेशन की तैयारी थी जिसका इनपुट महीने भर पहले ही मिला था। इनपुट के मुताबिक इस इलाके में 40 साल की उम्र के उस नक्सली कमांडर को देखा गया था जो लगभग 1 दशक से मोस्ट वांटेड बना हुआ था। सिक्योरिटी एजेंसियों ने अलग अलग बटालियन के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। तय था कि जब पहाड़ी इलाके में मेन टारगेट मीटिंग कर रहा होगा तब उसे चारों तरफ से घेर कर ढेर कर दिया जाएगा। दस्ता अपने तय प्लान के हिसाब से आगे बढ़ता है, लेकिन उस दस्ते को नहीं पता था कि उनका मेन टारगेट पहले ही एक प्लान बनाकर बैठा हुआ है और वो यही चाहता था कि फोर्स उसकी तरफ चल कर आए। ये एक ट्रैप था जिसमें अनजाने में 2000 जवान फंसने वाले थे। जवान जैसे ही पहाड़ी इलाके में घुसते हैं, उन पर सामने से अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है। AK-47 और लाइट मशीन गन यानी LMG से गोलियां बरसने लगती हैं। जवानों को अचानक हुए इस हमले का जवाब देना था, लेकिन उसके लिए पहले पोजीशन लेने की जरूरत थी। नक्सलियों ने एक ऐसा ट्रैप बना दिया था जिसमें वो पहले से जानते थे कि ये जवान पोजीशन लेने के लिए क्या करेंगे। तो प्लान ये था कि जैसे ही फोर्स पर फायरिंग खोली जाएगी, उनके पास मोर्चा लेने के लिए 2 ही ऑप्शंस होंगी। ऑप्शन 1, जवान जंगल की दूसरी ओर खुले इलाके की तरफ जाएंगे। ऑप्शन 2, जवान टेकलगुड़ेम गांव में जाकर मोर्चा संभालेंगे। फोर्स ने इन दोनों ही ऑप्शंस को चुन लिया। कुछ टीमें खुले इलाके में गईं, कुछ टीमें गांव की ओर, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि इन दोनों ऑपरेशंस के लिए नक्सलियों ने प्लान बना रखा है। गांव में नक्सली पहले ही घात लगाए बैठे थे और खुले इलाके के लिए जंगल के छोर पर इंतजार कर रहे थे। दोनों ही जगहों पर जैसे ही जवान पहुंचे, उन पर फिर से फायरिंग शुरू हो गई। उसी इंटेंसिटी से जवाबी फायरिंग भी हो रही थी। ये मुठभेड़ करीब 4 घंटे तक चली। उस दिन सुरक्षा बलों का मेन टारगेट ना सिर्फ बच निकला, बल्कि फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस मुठभेड़ में 22 जवान मारे गए, 31 घायल हो गए। एक जवान को नक्सली बंधक बनाकर अपने साथ ले गए, जिसे 100 घंटे बाद छोड़ा गया। हालात इतने खराब थे कि मारे गए जवानों का शव उठाने के लिए फोर्स को दोबारा एक ऑपरेशन चलाना पड़ा और शव बरामद करने में भी 24 घंटे का वक्त लग गया। इस मुठभेड़ में कई नक्सली भी मारे गए, लेकिन फोर्स को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। इनकाउंटर के बाद एक्सपर्ट